हेलो बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास इंग्लिश मीडियम वेक्टर्स एनालिसिस। वेक्टर्स का आपका यहाँ टॉपिक चल रहा है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था, सेकंड वीडियो में ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने 3 टाइप सीखे थे: ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को एनालिटिकल मेथड यानी मैथ से कैसे ऐड करते हैं और इनका एडिशन अलग होता है। ये तो आपको बता ही दिया था कि ग्राफिकल मेथड में हम ड्रॉ करके प्रेजेंट करते थे सम ऑफ द 2 वेक्टर्स को। अब इसी तरह से एनालिटिकल मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करें, तो आप जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड क्या होगा, इसके लिए हमें पहले दोनों लॉज आने चाहिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था कि व्हेन 2 वेक्टर्स हैव मेक थीटा एंगल और टेल टू टेल उनकी मिली हो, या फिर हमने पूरा जो लॉ बताया था वो आपको क्या बताया था, व्हेन द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट 2 वेक्टर। एडजेसेंट साइड्स का मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाली, देन द को इनिशियल डायगोनल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर सम। किसको शो करेगा? वेक्टर सम को। या फिर हम कैसे शो कर सकते हैं, टेल से टेल मिला दीजिए 2 वेक्टर्स की और एक फिर पैरेललोग्राम बनाइए। ये पैरेललोग्राम आपका बन गया और जो को इनिशियल डायगोनल है उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर वेक्टर को। और लेट आर वेक्टर मेक अल्फा एंगल, ये डायरेक्शन को शो करेगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर एंड अल्फा एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। एंगल जो होगा अल्फा का वो कितना होगा? आर वेक्टर से और ए वेक्टर के बीच का एंगल, बिटवीन द एंगल। इसी तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था आपको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था? ए वेक्टर और वी वेक्टर, इसमें हेड से टेल मिलानी पड़ती है। क्या मिलानी पड़ती है? हेड से टेल मिलानी पड़ेगी बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट में होगा। तो ये पूरा जो लॉ बताया था, व्हेन द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट 2 वेक्टर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है हेड से टेल, हेड से टेल। देन द 3rd साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर सम इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब हेड से हेड मिले, तो आर वेक्टर। दिस इज द एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का एडिशन हो गया। और अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब नाउ वी हैव द, जो 2-4 चीज़ें और है जो आपको क्लियर पता होना चाहिए। पहली बात, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल आता है हमेशा वो कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा, एंगल हमेशा कैसे आएगा? जब उनके टेल से टेल मिलेंगे तभी एंगल उनमें मेजर किया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये देखिए कि इस तरह से जैसे कि ये एंगल आया तो ये एंगल नहीं मानेंगे इसमें हम कौन सा एंगल मानेंगे? ये वाला एंगल लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखनी है। जैसे थीटा दे दिया तो ये वाला एंगल हम मेजर करेंगे फाई, ये एंगल इन दोनों के बीच में लिया जाएगा। अच्छी तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। या मैं इसको आपके करेक्शन के लिए क्या कर देता हूँ, ये एंगल थीटा लेट कर। तो ये बात आपको बच्चों बहुत अच्छी तरह से 2 बातें ध्यान रखनी है। अब हम एनालिटिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इरेज कर दूँ इसको। एनालिटिकल मेथड के लिए लेट वी हैव द 2 वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हमें। वी हैव द 2 वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। फॉर एग्जाम्पल लेट ए पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ए वेक्टर ले लिया आपने, दूसरा एंगल थीटा पर, दूसरा वेक्टर वी वेक्टर ले लिया। क्लियर? मेक ए पैरेललोग्राम। अब आप एक पैरेललोग्राम इसके करस्पोंडेंस बना दो। ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसी के डायगोनल से शो होगा, दैट इज द आर वेक्टर।
लेट इट इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। नाउ वी कैन प्रोड्यूस, ए को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आ गया। अब सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर सी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये सपोज डी। अब ये देखिए कि ए डी और बी सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इनमें बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये ए डी साइड बी है तो बी सी भी कितनी होगी, बी वेक्टर होगी, ये भी कितनी होगी, बी वेक्टर होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी डी और सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो बी डी और सी डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से यहाँ बना लिए, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल बी हो गया। अब आपको बी सी डी में बी डी फाइंड आउट करनी है और सी डी। बी डी क्या है बच्चों, बेस है, तो कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी डी अपॉन बी। तो बी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी कॉस थीटा। बी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी कॉस थीटा। अब साइन थीटा निकालिए जरा इसमें, तो साइन थीटा कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी डी अपॉन बी सी। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है आपको, बी सी की वैल्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी साइन थीटा। तो दोनों वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू आई हमारी बी साइन थीटा और ये वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। इनको हम आगे ऐसे निकाला नहीं करेंगे, आगे के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो थीटा की तरफ कंपोनेंट्स आता है हमेशा कॉस थीटा, और थीटा से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आता है, हमेशा साइन थीटा आता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे थीटा की तरफ जाएंगे आप, थीटा को क्या करेंगे, पंच करेंगे, तो उस कंडीशन में वो कंपोनेंट कॉस थीटा लिया जाता है और ये कंपोनेंट साइन थीटा लिया जाता है। अब देखिए ट्रायंगल ए सी डी, जो ट्रायंगल ए सी डी बना है, इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ कितने का एंगल बनना है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। ए सी डी, गौर से देखो जरा ऐसे, ए सी डी 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस डी सी होल स्क्वायर, डी सी मीन्स b sin theta whole square. Now you can write r square is equal to ab. What is the value of ab? A. And what is the value of bd? b cos theta. b cos theta whole square plus b square sin square theta. Now सॉल्व करिए, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta plus b square sin square theta. Now you can write r square is equal to a square plus b square. ये देखिए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab कितना आ जाएगा, cos थीटा. Then we can write आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो फॉर्मूला निकल करके आ गया आपका वो आ गया आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये क्या आ गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, अपने कॉपी पेन निकाल करके नोट करिए, और जो आलसी बच्चे हैं वो पीडीएफ ले लेना। चलिए अब देखिए एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। ये जो रिजल्टेंट है, लेट द रिजल्टेंट मेक अल्फा एंगल फ्रॉम द वेक्टर ए। वेक्टर ए से हमने क्या मान लिया, अल्फा एंगल। तो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम आर वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल फ्रॉम
ए वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में फिर अगेन आ जाइए, इन ट्रायंगल ए सी डी टेन थीटा कितना लगा सकते हैं आप, टेन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स सी डी अपॉन बेस, बेस मीन्स ए डी। और यू कैन राइट टेन अल्फा is equal to CD V sin theta upon A plus B cos theta. This is our next formula। इससे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, B sin theta upon A plus B cos theta एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin theta upon A plus B cos theta, B sin theta अपॉन A प्लस B cos theta। पूरा नोट कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से बच्चों, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दे। तो हमारे पास में दो रिजल्ट आ गए। जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो डायरेक्शन आई वो आई tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इन दोनों की हेल्प से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट किया करेंगे। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ये 18 में। For example, value of force F1, magnitude of the force F1 4 Newton and F2 is equal to 3 Newton 4 Newton, या बराबर ले लो, ऐसा करो इजी हो जाएगा। 5 न्यूटन लेट कर लीजिए एट 60 डिग्री एंगल between them, then find resultant find out करना। तो we have the two forces acted at 60 degree angle। तो ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ से let we have the force F1 is equal to 5 Newton and second is at 60 degree angle। ये दूसरा कितने पर लगा हुआ है, 60 डिग्री एंगल पर। दिस इज आल्सो 5 न्यूटन। तो अब मेक ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आप बनाएंगे। पैरेललोग्राम ये बना दिया हमने। तो जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं से निकलेगा, आर वेक्टर मेक अल्फा एंगल फ्रॉम द 5 न्यूटन ए बी सी डी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab 255 cos 60 डिग्री। cos कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, सो अंडर रूट ऑफ 525 प्लस 25 प्लस 25 2 इंटू 25 इंटू 1/2, 2 से 2 काट दीजिए। तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75 न्यूटन। ये रिजल्टेंट आ गया, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75 न्यूटन। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, लेट एंगल इज tan अल्फा। सो tan अल्फा फॉर्मूला इज B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो वी कैन राइट द वैल्यू 5 न्यूटन एंड व्हाट इज द एंगल, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री अपॉन A यानी 5 प्लस 5 cos 60 डिग्री, 5 plus 5 cos 60 degree। and so we can write tan alpha is equal to 5 sin 60 root 3 by 2 and 5 plus 5 cos, it means 5 कॉमन ले लीजिए, 1 plus 1/2। कितनी वैल्यू आएगी जी, 1/2। देन 5 से 5 कट कर दीजिए, रूट 3/2 एंड दिस इज 3/2, 2 से 2 काट दीजिए। तो क्या बचेगा, 1/√3। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री। कितनी वैल्यू आएगी, 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट एट द 30 डिग्री एंगल
एंड बोथ फोर्सेज आर इक्वल। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम आपने यहाँ पर बना दिया। इसको हम ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, दोनों लॉ एक से ही होते हैं, कहीं कोई भी आप अप्लाइड करिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रायंगल लॉ में मान लीजिए लगाओगे तो ए वेक्टर यानी कि 5 न्यूटन और दूसरा कितना है हमारा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर लगाने के लिए 60 डिग्री लगाना, तो बी वेक्टर में हम इस तरह से लगाएंगे। बी वेक्टर हमारा कैसे लगेगा 60 डिग्री एंगल एट द 60 डिग्री। इसमें क्या करते हैं, इसी तरह से मिलाते हैं, तो ये 60 डिग्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये चीज़ बस ध्यान रखनी पड़ती है इसमें। तो इसका मतलब हम कैसे लगाएंगे, इसमें एंगल जो होता है वेक्टर्स के बीच में वो कैसा होता है बताइए, टेल से टेल के बीच में एंगल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, टेल से टेल के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर हो गया, तो वी वेक्टर के लिए जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसमें आपने ऐसे लगाया और हमें एंगल कितना चाहिए इनके बीच में 60 डिग्री एंगल चाहिए। तो 60 डिग्री एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर्स इस तरह से लगाने पड़ेंगे। ये आ गया हमारा बी वेक्टर और ये जो एंगल आएगा, अब इनमें कौन सा एंगल लोगे बताइए, टेल से टेल वाला। ये तो इसका हेड चला गया आगे और ये दोनों के टेल मिलेंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। ये एंगल कौन सा बनेगा बच्चों 60 डिग्री। तब जो आएगा हमारा ये साइड को हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे। इस तरह से आपको ट्रायंगल लॉ में अप्लाइड करना है, सेम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों के बीच एंगल कितना आ गया अब 60 डिग्री। अब आप लगा लीजिए वही रूल सेम। अब इसी में हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही लगेगा और जो रिजल्टेंट लेट अल्फा एंगल बनाता है तो अल्फा एंगल हम निकाल लेंगे। बहुत आसान है, अच्छी तरह से करिए। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट, ये हटा दें, ओके। हटा रहा हूं मैं। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ थीटा इज द 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन द बोथ वेक्टर्स, यदि दोनों वेक्टर्स अलोंग इन सेम डायरेक्शन हो, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कितनी बनाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर इज द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1, तो आर इक्वल टू अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वी कैन राइट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और अंडरवुड से कट जाएगा होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं आ सकता है, ये चीज़ हमने आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी यदि रिजल्टेंट निकालना है, जैसे कि वी हैव द 2 फोर्सेज हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो मैक्सिमम 7 आ सकता है, मिनिमम डिफरेंस के इक्वल आ सकता है यानी 1। तो 1 और 7 के बीच में ही वैल्यू आएगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। अब ये मैक्सिमम आता है, कितना आ गया मैक्सिमम, यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। या आप इस थ्योरम को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ सकता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, इसको हम चाहे तो थ्योरी में लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। यदि ये कंडीशन है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो r होता है, तो अब r का मॉडुलस दिया है, ये a प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके फिर रिजल्टेंट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ r। और यदि ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है तो ये देखिए सेम यही कंडीशन आ रही है, तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको a प्लस बी, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा a, मैग्नीट्यूड ऑफ b b, तो a प्लस बी।
तो ये कब आएगा, लेकिन जब आएगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमेशा कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट हमेशा हमें मिल जाएगा। ये रिजल्ट क्या होगा बच्चों, हमेशा हमको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसके बाद ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि इट इज ऑलवेज, ये जो ऑलवेज है वो कैसा होगा बताइए, मैक्सिमम होगा और उसके बाद में कैसा होगा, कम होगा और लास्ट में मिनिमम आ सकता है। यानी कि ये वैल्यू हमारी, ये जो रिजल्टेंट है वो हमेशा, ये जो रिजल्टेंट है आप इसको भी लिख सकते हैं, हमेशा इसके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव द 2 फोर्स, मान लीजिए 2 फोर्स हैं, 3 न्यूटन का और दूसरा है 4 न्यूटन का। तो यहाँ से हम क्लियर बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो 7 न्यूटन मैक्सिमम आ सकता है और 1 न्यूटन मिनिमम आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव करें तो ए प्लस बी करेंगे, यानी 3 + 4 करेंगे, मिनिमम करें तो 1 करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 8 न्यूटन नहीं आ सकता, क्योंकि 3 + 4 से ज़्यादा हो गए, और 1 से कम नहीं आ सकता। मान लीजिए 0.6 न्यूटन बोलें तो ये भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं इसी इक्वेशन के हिसाब से कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो a + b मैक्सिमम होगी और a - b मिनिमम होगी, उसी के बीच में कोरस्पोंडेंस वैल्यूज आएंगी उसकी। अब केस सेकंड देखिए, तो यहाँ से अब आपको ये केस सेकंड से पहले एक बात और सुनिए कि एंगल निकालें। तो एंगल सपोज करिए tan अल्फा, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। देन यू कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 0 अपॉन a + b cos 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। तो ये 0 अपॉन समथिंग 0 ही बनेगा, 0 अपॉन a + b लिखेंगे तो हम 0 बनेगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, वेन एवर द 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों वेक्टर 0 डिग्री पर थे तो रिजल्टेंट भी किस पर आया, 0 डिग्री पर, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐड होकर के वो भी किस में आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना हमेशा के लिए। हम बार बार इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमें ये कंडीशन बार बार लगानी पड़ती है। तो व्हेन द 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, when the 2 vectors are in same direction or the angle between them is 0 degree, then the resultant is maximum, magnitude of the resultant is maximum and the direction of the resultant is along in the direction of both vector, दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन के along ही आएगा। तो ये चीज़ अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। इसको हटा दें, इरेज कर रहे हैं। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सपोज करिए वेक्टर ए लाइक दिस एंड वेक्टर बी लाइक दिस। एक वेक्टर राइट साइड में, दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड में। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यू कैन राइट r इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, और r इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस बी आएगा। लेकिन यदि बेटा मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होता तो b माइनस ए हो जाता, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है। तो वी कैन राइट r इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस ए।
ए माइनस बी भी आ सकता है और बी माइनस ए भी आ सकता है, जो बड़ा होगा, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? एब्सोल्यूट, यानी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में मत लगा देना। अब एंगल देखें, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सपोज करिए कि tan अल्फा बी साइन थीटा, साइन की वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो बी कैन राइट बी इंटू 0, यानी कि 0 हो जाएगा, ये मैं 0 रख दूँ इस पर, और अपॉन ए माइनस बी, 0 अपॉन समथिंग 0 ही बनेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री एंगल आ रहा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 डिग्री। बट जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सच वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी के अलोंग डायरेक्शन आएगी। सपोज करिए कि वेक्टर ए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और वेक्टर बी मैं ले रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? कम है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा बच्चों? बताइए, ए माइनस बी, और उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? वेयर द डायरेक्शन? अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यदि आप b माइनस ए करेंगे तो b वेक्टर के अलोंग आ जाएगी। जो वेक्टर बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उसी के अलोंग रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्या करना है? ध्यान रख करके चलना अच्छी तरह से कि वेन एवर द टू वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन और द थीटा इज द 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम, यदि दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो, या बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, उसका मैग्नीट्यूड इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल आएगा, और जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आर मिनिमम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। आर मिनिमाइज जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? ए माइनस बी के बराबर होगी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट भी आ जाता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यदि ये अगला क्वेश्चन आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, बहुत आसान होता है, नहीं तो हम अलग से भी अभी लिखा सकते हैं आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है यदि इक्वल है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड के, देन इट इज व्हेन इट इज पॉसिबल, ये जब ही पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो। या हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ये देखिए कि ये इक्वल आ सकता है किस केस में? थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री हो, केवल 180 के केस में आएगा, क्योंकि ए प्लस बी का वेक्टर सम करना है पहले, यानी आर आ गया। अब आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में ये यदि आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 180 डिग्री एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से याद करके चलना है, इसको बार बार हम फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है कि वेन एवर द टू वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, जब दो वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन में हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सच वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन टू अदर वेक्टर। क्लियर? ये हटा दें, इरेज करें। अब थर्ड केस देखते हैं बच्चों। ये हटा रहा हूं। अब देखिए हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में, केस नंबर थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इजी है, इसको भले ही याद मत करना, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट बी हैव द ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास में बी वेक्टर, बोथ आर एट 90 डिग्री एंगल। दोनों किस पर लगे हुए हैं? 90 डिग्री एंगल पर लगे हुए। तो रिजल्टेंट जो आएगा इनका वो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? cos 90 की वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं हमारे 0 होती है। कितनी होती है? 0। देन यू कैन राइट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना बचेगा आप पर बच्चों? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब यदि डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन आएगी tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। ये वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया। tan अल्फा की वैल्यू हम इस तरह से दोनों के बीच में निकाल देंगे, यानी कि इनका रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर और एंगल बनेगा ये, कहीं इधर एंगल बनेगा ये अपन पैरेललोग्राम इस तरह से बना देंगे। पैरेललोग्राम आपका इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चंस करके बताते हैं। ये तीनों केस हमने कर लिए यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें ये, ओके। 2 forces are equal in magnitude, and their resultant is also equal, and their resultant is also equal. Find angle between them. Find the angle between them. देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में, एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट F1 इज इक्वल टू F, लेट कर लीजिए, F2 इज इक्वल टू F, एंड R इज इक्वल टू आल्सो F, R इज इक्वल टू आल्सो F। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा? R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो R इक्वल टू हमने लेट किया F, तो ये भी सारे अंदर के भी F आएंगे, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF यानी 2F स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हुआ ये? F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, F स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। देन F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। इधर ले आइए तो माइनस F स्क्वायर बचेगा, -2 इधर आएंगे तो माइनस F स्क्वायर, तो प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/2। देन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 120 डिग्री, यानी कि जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपको इसका डायग्राम बना करके आना है, तो डायग्राम पैरेललोग्राम लॉ से बनाते हैं तो सीधा सीधा सा बन जाएगा। हमें एग्जैक्टली डायग्राम बनाना है, तो ये एग्जैक्टली डायग्राम हो गया आपका ए वेक्टर यानी कि F1 वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये एंगल बनेगा। ये आ गया आपका F2 वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये रहा। अब रिजल्टेंट का एंगल भी फाइंड आउट करना है तो वो भी निकाल सकते हैं, वो 60 डिग्री आएगा। आप निकाल करके देख लीजिए एक बार, बिल्कुल एग्जैक्ट 60 डिग्री। अब हम इसको पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम बच्चों।
ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम इसका 60 डिग्री पर, और टोटल एंगल जो दोनों के बीच में था वो कितना था 120 डिग्री एंगल। नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छी तरह से नोट करिए फटाफट, फिर हम अगला देखते हैं। हटा दें, इरेज कर दें, ओके। Now we have a square ABCD there are the forces F force and here is F force, and on these sides 2F force, and this is F force. O. Find resultant force at O. आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट O। कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने बताया था दो वेक्टर्स का एडिशन पॉसिबल है, वी कैन ऐड द टू वेक्टर्स ओनली। तो दो वेक्टर्स के सेट यहां पर बनाने पड़ेंगे आपको। ये देखिए कि ए टू सी एफ वेक्टर और एफ वेक्टर, दो वेक्टर लग रहे हैं, तो इनका वेक्टर एडिशन क्या होगा? वेक्टर एडिशन मैंने आपको अभी अभी बताया, व्हेन एवर द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट इज, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों के सम के इक्वल होगा। तो दोनों का सम कर देंगे एफ प्लस एफ, कितना आ जाएगा 2f, कितना आ जाएगा 2f। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में ही हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 2f वेक्टर और इसी की डायरेक्शन में हमने बना दिया। अब ये दोनों वेक्टर्स हो गए खत्म, इनकी जगह क्या बन गया 2f वेक्टर। क्लियर? अब ये देखिए कि B टू D में क्या हो रहा है? O पॉइंट पर एक फोर्स तो इधर आ रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, तो दे आर अपोजिट। ये कैसे हैं? दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री है। तो द रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सम का, इट इज द डिफरेंस ऑफ द बोथ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल, यानी 2f माइनस f कितना बचा f। एंड द डायरेक्शन कहाँ होगी उस रिजल्टेंट की? अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड वेक्टर, यानी कि 2f की डायरेक्शन में। 2f किधर भाग रहा है? इधर। तो ये रिजल्टेंट आ गया इनका f वेक्टर। अब हमारे पास में जो 4 फोर्स थे उनकी जगह कितने बचे? 2। कौन कौन से रह गए? 2f और f। दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से जा रहे हैं। इसके बीच में यदि आप पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगा आपका। ये देखिए पैरेललोग्राम, और इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, ये पैरेललोग्राम बन गया। और रिजल्टेंट अब कहाँ से निकलेगा? ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर एफ डैश। क्या मान लीजिए इसको? एफ डैश। तो वैल्यू ऑफ एफ डैश you can write under root of 2f square plus f square plus 2ab, ab का मतलब 2f इंटू एफ, और cos 90 डिग्री। cos कितना आएगा? 90 डिग्री। cos आएगा हमारा 90 डिग्री। अब cos 90 के बाद में वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4f स्क्वायर प्लस 0 और f डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5f। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? अंडर रूट 5f। व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज इट्स मेक? लेट इट मेक अल्फा एंगल फ्रॉम द वेक्टर f। अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर f से, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा। b कौन सा बनेगा? 2f, यानी 2f साइन थीटा। थीटा दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, 2f कॉस 90 डिग्री। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2f
कॉस साइन 90 की वैल्यू 1, ये एफ बचेगा तो यू कैन राइट 2। टेन इनवर्स 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 2। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया, हो गया, हटा दें, ठीक। अगला करके बताइए जरा। अगला मान लीजिए लेट वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Let we have a triangle, equilateral triangle. This is the force F and that is the force F. That is the force F. Point O. Find resultant. Find resultant at O. O पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स, तो ये देखिए पहले इन दोनों का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, ये टू फोर्स के बीच में ले सकते हैं हम, तो ये एफ फोर्स और ये एफ फोर्स, तो बोथ एफ एंड एफ कितने एंगल पर लग रहे हैं, ये 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री, तो ये कितने का होगा, बताइए बताइए कितने का होगा। ये सारे 60 के एंगल हैं, तो एक 60 दूसरा 120 डिग्री। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे, लेट एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस 120 डिग्री। कॉस कितना बनेगा, 120 डिग्री। सो एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बचेगा, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस एफ स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चों, माइनस एफ स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, माइनस एफ स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो माइनस एफ स्क्वायर आ जाएगा। देन एफ डैश इक्वल टू एफ, कितना रिजल्ट आ गया, एफ। अब व्हाट इज द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेट इट मेक अल्फा एंगल, ये यहाँ से निकलेगा लेकिन किधर निकलेगा वो पता करना पड़ेगा ना। तो टेन अल्फा, जब तो हम एग्जैक्ट डायग्राम बना पाएंगे। तो टेन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देन वी कैन राइट टेन अल्फा इक्वल टू बी की वैल्यू एफ साइन थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में, 120 डिग्री, यानी कि साइन 120 अपॉन एफ प्लस एफ कॉस 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू √3/2, √3/2 ही होती है। तो f इंटू √3/2 और f माइनस f/2, ये कितना बनेगा, f माइनस f/2। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू f इंटू अंडर √3/2, यू कैन राइट f/2। 2 से 2 काट दीजिए, f से f मार दीजिए, तो कितना बचेगा, √3। अब √3 में अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से कितने एंगल पर निकलेगा, 60 डिग्री एंगल पर निकलेगा। ये 120 का था, 120 का हाफ कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कि इसी लाइन पर आएगा बच्चों, इसी लाइन पर आएगा जो सी से आ रही है। पहले जो एफ फोर्स था, तो ये भी क्या आ गया, इसी लाइन पर, एफ डैश बराबर एफ, सेम लाइन पर फोर्स आ रहा। अब ये देखिए दोनों फोर्स सेम लाइन पर आ रहे हैं। अब लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन इधर रखें या उधर रखें, किधर रखेंगे बताइए जरा, इधर रखें या उधर रखें। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम। ये यहाँ गलती हो जाती है, तो ये गलती हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारा वेक्टर्स का रूल है वो ये है कि दोनों के क्या मिलने चाहिए, टेल से टेल मिलने चाहिए पैरेललोग्राम में। तो ये 120 डिग्री एंगल हमने बनाया
और ये आ गया हमारा फोर्स F और ये आ गया हमारा फोर्स F। तो जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा किधर जा रहा है F डैश, और F डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी F। तो ये हमारा रिजल्ट। अब दो फोर्स आ गए F डैश और F, ये दोनों कैसे हैं अपोजिट इन डायरेक्शन। तो F डैश एंड F आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल हैं। देखो F तो नीचे लग रहा है और F डैश कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, तो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों कैसे आ रहे हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दे कैंसिल टू इच अदर, दोनों क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे क्योंकि 180 डिग्री एंगल आ गया। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा F माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो फोर्स एट द पॉइंट O कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, फिर अगला करते हैं। हटा दें। अगला देखिए, रेशियो ऑफ फोर्सेज 3/5, रिजल्टेंट 35 न्यूटन, एंगल बिटवीन फोर्सेज 60 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्सेज, वैल्यूज ऑफ फोर्सेज। आपको वैल्यूज बतानी, दो रेशियो दे रखा है टू फोर्स का। तो लेट द फोर्सेज आर F1 एंड F2, एज्यूम कर लेते हैं। तो F1 अपॉन F2 कितना दे रखा है 3/4। तो पहला फोर्स 3x आ गया, दूसरा फोर्स 5x मान लीजिए। तो लेट F1 इज इक्वल टू 3x और F2 इज इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे बच्चों 5x। द एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो रिजल्टेंट है वो R कितना आ जाएगा 35 न्यूटन। फटाफट से कर डालिए और आंसर लेकर के आना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इक्वल टू होता है अंडरवुड, हमने पढ़ा हुआ है A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो R² इक्वल टू वैल्यू पुट करिए 3x² प्लस 5x² प्लस 2 इंटू 3x 5x 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 3x इंटू 5x और कॉस 60 डिग्री, कॉस लगा देंगे हम 60 डिग्री। नोट करिए जरा कॉस 60 डिग्री। तो अब वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी बताइए बच्चों, यानी कि R² इक्वल टू 3x² 9x² प्लस 5x² 25x² प्लस 15 इंटू 2, यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काट देना या एक बार और कर लो। ये 15x² कितना बनेगा 15x² इंटू 1/2, तो 9x²। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 35 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² प्लस 25x² प्लस 2 से 2 काट देंगे 15x²। इनको ऐड करिए बच्चों, इनको ऐड करोगे तो 15 25 और 15 कितने होते हैं 40 और 9 49। तो 35² इज इक्वल टू 49x²। कितना आ जाएगा 49x²। स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 35 इज इक्वल टू 7x², 7x सॉरी कितना आ जाएगा 7x, और 7x इज इक्वल टू 35, देन x इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो F1 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5 15 न्यूटन, और F2 इक्वल टू 5 इंटू 5
25 न्यूटन। बड़ा आसान था, आसानी से हमारा आ गया। जल्दी जल्दी करिए, फटाफट से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट किया करो आप लोग। हटा दें? अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द फोर्सेज P plus Q and P minus Q, what is the angle? What is angle between them if resultant is equal to under root 3p square plus q square? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। P plus Q and P minus Q, there are the two forces given to you. First is 3p square और ये, then what is the angle between them if the resultant is this? तो we know let F1 is equal to, या A लेट कर लीजिए, B लेट कर लो, A भी लेट करते हैं, A भी अच्छा लगता है ना करने में, क्योंकि A B की फॉर्म में हमने फॉर्मूला निकाला तो अच्छा लग रहा है। चलिए A लेट कर लीजिए। A इज इक्वल टू P प्लस Q एंड B इज इक्वल टू P माइनस Q लेट कर लिया हमने। तो अब फाइंड आउट करना, R इज इक्वल टू आपका है ये अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा दिए मैंने। अब आर की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनेगी इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखोगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू बनेगा, दूसरा बनेगा p माइनस क्यू और इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और इधर बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और ये वाले बनेंगे हमारे 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, 2pq से 2pq मार दो, ये 2p स्क्वायर ये 2q स्क्वायर दोनों बन जाएंगे। तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 2p स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर और प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। कितना बनेगा ये? अब 2p स्क्वायर से को इधर ले आइए और इसको भी इधर ले आइए, तो ये बचेगा p स्क्वायर और 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आएगा 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ये वाली टर्म ये पूरी इससे मर जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास में 1 बराबर 2 कॉस थीटा, या हमारे पास में आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कितना एंगल आएगा दोनों के बीच में? 60 डिग्री। नोट करिए। हो गया नोट? चलिए, हो गया बच्चों? हो गया? हटा दें? हटा देते हैं, ला 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 ला, हट जाना, हट गया हमारा पूरा हट गया रे।
अब लिखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव द टू फोर्स 3p एंड 2p, देन resultant is R. If magnitude of first is doubled, then resultant is also double. Find angle between them. Find angle between them. तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 3p और 2p have the resultant R. Have the resultant R. If the magnitude of first is doubled, यदि इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दें तो resultant is also doubled. Then find the angle. निकाल के बताओ आप लोग, निकालिए जल्दी जल्दी। निकालिए बच्चों। नहीं निकाल पाए? अरे यार किस तरह के बच्चे, गाना कहने की कह देते तो अभी गा देते तुरंत आप लोग, सवाल निकालने के लिए ठिस। चलिए मैं बताता हूँ। आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बना लो डायरेक्ट, पहले इनका सम निकालते हैं। 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p 2p कॉस थीटा, और सॉल्व कर लो बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये 3p का होल स्क्वायर 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2 6 6 12p स्क्वायर कॉस थीटा, और सॉल्व कर लो बच्चों, थोड़ा अच्छा लगेगा। 9 और 4 13 प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन 1 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? 1। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है उसने कि फोर्स, पहला जो फोर्स है वो डबल हो जाता है, 6p बन जाता है, दूसरा सेम रहता है 2p, देन रिजल्टेंट आ जाता है 2r। देन रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 2r। बड़ा आसान है। तो 2r रिजल्टेंट हो जाता है, तो 2r का होल स्क्वायर बनेगा 6p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p 2p कॉस थीटा। तो 4r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36p स्क्वायर 4p स्क्वायर, ये कितना बनेगा? 6 4 24 p स्क्वायर कॉस थीटा। अब कितना आ गया ये? 4r स्क्वायर इज 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। कितना आ गया? कॉस थीटा। ये डाल दी हमने नंबर 2, ये डाल दी अपने नंबर 2। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आर स्क्वायर की वैल्यू हम रखें यहाँ पर, तो 4 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर 24p स्क्वायर कॉस थीटा। सॉल्व करिए, सॉल्व करो बच्चों। 52p स्क्वायर 48p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 40p स्क्वायर 24p स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो ये इधर लेके आओ तो कितने बचेंगे? 12p स्क्वायर भैया। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 48 में से 24 गए तो 24 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। काट कूट कर दो, काट दो सबको, चलो काटिए। तो 12p स्क्वायर अपॉन 12p स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बनेगा यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 किस में होता है? कॉस थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। किस में होगी? 120 डिग्री में। नोट कर लीजिए फटाफट से, अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट करो।
कर लिया। अगला देखिए, अगला करते हैं अब हटा दें। ओके, हटा देता हूं। अगला करते हैं बेटा अपन, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम दिया है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स is 18, their resultant is 12 and resultant is 12। resultant कितना दिया है? 12। resultant make 90 degree angle from small magnitude vector find both vectors। दोनों वेक्टर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को, दोबारा सुनिए। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर इज 18। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है, ध्यान रखना। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स गिवन है आपको, वेक्टर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो लेट वी हैव द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर मान लिए हमने, कितने? ए वेक्टर और दूसरा कितना है? बी वेक्टर। तो हमें दिया क्या है बच्चों? ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। तो दोनों का एडिशन कितना आ सकता है? 18। ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, और कम से कम कितना आ सकता है वो उससे पता करेंगे अपन, ए माइनस बी लगा करके। और रिजल्टेंट कितना दिया है इनका? 12। द रिजल्टेंट मेक 90 डिग्री, यानी कि इस तरह की पोजीशन बनी। सपोज करिए ए वेक्टर इज स्मॉल वेक्टर, ए वेक्टर इज स्मॉल, इसको मैंने क्या मान लिया? स्मॉल वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर इज स्मॉल, तो यहाँ से 90 डिग्री पर रिजल्टेंट आ रहा है मेरा। ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन टू 90 डिग्री। कंफर्म दिख रहा है, तो ये वेक्टर भी आएगा इधर। ये तो आपको कंफर्म ही है, टेल से टेल मिलानी है भैया पैरेललोग्राम लॉ में। तो ये वेक्टर बी वेक्टर होगा। यदि हम पैरेललोग्राम बनाए तो पैरेललोग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमने क्या बना दिया, इनका पैरेललोग्राम बन गया हमारा। तो ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है, वो आर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री फ्रॉम द ए, और ये हमारा बनना है थीटा। तो एक तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम फॉर्मूला निकालते हैं जरा, अभी हटा दें, लगाएं, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू 144 आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी निकालो एंगल वाली इक्वेशन, 90 डिग्री वाली। कौन सी वाली इक्वेशन निकालो? 90 डिग्री वाली। तो tan 90 इज इक्वल टू कितना होता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आ गया। अब tan 90 कितना होता है? 1/0। कितना होता है? 1/0। ये तो आपको पता ही है सबको। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0। कौन सी वाली? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0। यानी ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या आप इसमें डाल दीजिए बी कॉस थीटा की वैल्यू -a।
बी कॉस थीटा की वैल्यू इधर ट्रांसफर करके कितनी आ जाएगी -a। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। रखो फटाफट रखो, जल्दी जल्दी रखो, जल्दी रखिए, जल्दी रखो बेटा जल्दी। तो 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और -a। तो 144 इज इक्वल टू ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है ना बच्चों, 2a स्क्वायर माइनस के, और ये तो ये हम बना लेते हैं 144 इज इक्वल टू बी प्लस ए, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा b माइनस ए। अब b प्लस ए हमें कितना दिया हुआ है 18, b प्लस ए कितना दिया हुआ है हमको 18। तो हम क्या करेंगे, ये हटा दें क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अब इसको। तो ये आ गया हमारा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 144। अब इसकी जगह मैं 18 रख लेता हूँ। तो a माइनस बी इंटू 18 इज इक्वल टू 144, और a माइनस बी इज इक्वल टू 144 अपॉन 18। 18 से ये काट दो, कितनी बार कट रहे हैं बताओ जरा। 9 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, आपकी इच्छा है, जैसे कट करना चाहो कट कर लो। 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, कितने बचे 16 इज इक्वल टू 8। कितना आ जाएगा 8। अब हमारा क्लियर हो गया, अब हमारा क्लियर हो गया भैया। a प्लस बी इक्वल टू 18 आ रहा है और a माइनस बी इक्वल टू 8 आ रहा है। b से b मार दो, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो a इक्वल टू 12 न्यूटन। पहला फोर्स तो आ गया 12 न्यूटन का, दूसरा फोर्स आ जाएगा 6 न्यूटन का। b इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। तो ये सारे आंसर आ गए हमारे, यानी छोटा वाला फोर्स 6 और 12, कितना आ जाएगा 6 और 12। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है। तो आप लोग आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। मैंने कुछ करके बता दिया आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके।